क्या डर है मोदी सरकार को? क्योंकि वो लिप्त है, वो जानती है अगर उसका घेर आ गया तो वो धाराशाही मोदी सरकार की जिस तरह से बंद कमरे में बैठकर मोदी और इलेक्शन कमीशन ने खेल खेला देश में वोट चोरी का, इसी तरह से उनके आज पुलिस अधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बंद कर उनकी आवाज जनता तक ना पहुंचे, इसी तरह से उन्होंने काम किया। अपने आप झोला उठा के चले जाएंगे। वोट चोर, वोट चोर। बिजनौर में गुरुवार की देर शाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के मुद्दे पर कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकालने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। जिला अध्यक्ष हेनरीता राजीव सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर जुटे रहे। जैसे ही कार्यकर्ता मशाल और मोमबत्तियां लेकर कार्यालय से बाहर निकलने लगे, पुलिस ने गेट पर गाड़ी खड़ी कर दी और बाहर निकलने से रोक दिया। कार्यकर्ताओं को कार्यालय के भीतर ही नजरबंद कर दिया गया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक व धक्का मुक्की भी हुई। कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जिला अध्यक्ष हेनरीता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के स्पष्ट सबूत पेश किए थे और चुनाव आयोग पर भी इसमें शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यह शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला जाना था ताकि जनता को वोट चोरी के बारे में जागरूक किया जा सके। हेनरीता ने कहा कि इतिहास में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कार्यालय में नजरबंद किया गया है। पहले भी कई बार मार्च निकाले गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 7 तारीख को हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी ने, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस देश में वोट की चोरी की जो धांधलीबाजी हो रही है उसको उजागर किया था, साक्ष्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, पूरी रिसर्च के साथ। उस रिसर्च के माध्यम से ये पता लगा है, जनता को ये बताना चाहा हम लोगों ने कि इस धांधलीबाजी में वोट की चोरी, वोट के फ्रॉड की चोरी जो इस मोदी सरकार के साथ, मोदी सरकार तो चोरी सरकार है ही है, जग जाहिर है, पर उसके साथ जो इतनी आसानी से काम किया है वोट चोरी का, इलेक्शन कमीशन का साफ साफ उसमें संलग्न है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मोदी सरकार ने ये जनता के लोकतांत्रिक अधिकार जो वोट है, संवैधानिक अधिकार वोट, हमारा कीमती वोट, उसकी चोरी करी है। नकली वोट बनाए हैं, फर्जी वोट बनाए हैं, नकली पतों पे वोट डलवाई है, एक ही आधार कार्ड, एक ही पते पे, एक ही नाम से 10-10 वोटें डलवाई है, पूरे साक्ष्य दिए हैं। और ये केवल एक विधानसभा की बात है, केवल एक विधानसभा की बात है। ऐसे कई करीब 100-150 विधानसभाएं हैं जिन पे ये चोरी जाहिर हो चुकी है। इस चोरी को उजागर करने का काम राहुल गांधी हमारे नेता हैं, ये जिम्मेदारी हम हर एक कांग्रेसवासी की है। हमारे कांग्रेस जनों की जिम्मेदारी बनती है कि हम गली गली जाकर लोगों को जागरूक करें कि उन जो वोट वो डालते हैं कहाँ जाती है, किसके नाम से फ्रॉड करके मोदी सरकार बीच में से गायब करती है, अब कहाँ डलवाते हैं। ये जग जाहिर करने के लिए मैं जनता के बीच जाना था। उसके लिए हम लोगों ने आज पूरे प्रदेश में अजय राय जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालना चाह रहे थे, जिसमें हम वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ लोगों को बताएं कि उनके साथ क्या क्या धांधलीबाजी इलेक्शन कमीशन कर रहा है। जो एक निष्पक्ष एजेंसी होनी चाहिए, वह भी अगर मिलेगा तो सोचिए इस भारत देश का लोकतंत्र कितने खतरे में है और हम लोग कितने खतरे में हैं। ये जानकारी हमें जनता के बीच जाके देनी थी, उसकी हमने शुरुआत करी थी। पर ये मोदी सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी डर गई है इतनी सी बात से कि जनता के बीच अगर चले गए तो वह धाराशाही हो जाएंगे, मोदी सरकार की ऐसी तैसी हो जाएगी। ये सब ना लोगों को पता लगे, उसने एक पुलिस भेजी है, क्योंकि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता, इसलिए पूरा थाना, पूरा पुलिस फोर्स यहाँ लगा दी लोगों ने, हम कुछ लोगों को रोकने के लिए। ऐसे कभी नहीं हुआ, ऐसा इतना डरा हुआ नेता हमारा होगा अगर प्रधानमंत्री, तो सोचिए इस देश की क्या हालत होगी। मैडम, इस दौरान पुलिस के बीच जो धक्का मुक्की हुई उसमें महिला की चोट आई है, उसको लेकर आप क्या करें? देखिए, मोदी सरकार की पुलिस है, क्या कर सकते हैं, उसको मतलब ही नहीं। महिला आगे, महिला शांतिपूर्वक आगे थे कि जिससे हम अपने भाइयों को रोक सके, हम इस उद्देश्य से आगे थे। पर वो हम लोग को, मुझे भी चोट आए, धक्का मारा, नाखून मारे गए, महिला को आगे करके एक महिला के हाथ में लगी है, हमारी सीनियर लीडर है मीनू गोयल जी, उनको धक्का दिया। इतनी शर्म नहीं है सरकार को, तो सोचिए हमारे भाइयों का क्या